संवेग। संवेग क्या है? संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग को P से लिखते हैं। P = m × d। संवेग का होता है मोमेंटम। मोमेंटम। मोमेंटम मतलब संवेग। संवेग जो होता है एक प्रकार का बल होता है। ये संवेग क्या है? जैसे हम ये देखें कि समान द्रव्यमान की दो गेंद हों। समान द्रव्यमान की दो गेंद हो जिनके जो द्रव्यमान है वो समान हो और द्रव्यमान समान है। द्रव्यमान समान है और दोनों में से एक का वेग ज्यादा हो। एक का वेग ज्यादा हो और एक का कम। तो जिसका वेग ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा और जिसका वेग कम होगा उसको रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान = होता है m × v। द्रव्यमान गुणित वेग। जब द्रव्यमान समान है तो जिसका वेग ज्यादा होगा उसका संवेग अधिक होगा, जिसका वेग कम होगा उसका संवेग कम होगा। अगर द्रव्यमान समान है तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसका संवेग ज्यादा है उसको अधिक बल लगाने की जरूरत होगी। जैसे अब मान लीजिए जो गेंदें हैं एक बड़ी हो एक छोटी हो। एक बड़ी गेंद हो और एक छोटी गेंद हो और हम दोनों पर समान बल लगाएं। दोनों पर समान बल लगाएं। दोनों पर समान बल लगाएं तो हम ये देखेंगे कि जो छोटी गेंद है वह अधिक वेग से जाएगी और जो बड़ी गेंद है वो कम वेग से जाएगी, क्योंकि समान बल लगा रहे हैं तो गेंद छोटी होने के कारण उसका जो संवेग है वह बढ़ जाएगा और समान बल लग रहा है, इसलिए बड़ी गेंद जो होगी उसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण संवेग कम रहेगा, जिसकी वजह से जो छोटी गेंद है वो अधिक दूर जाएगी। और हम ये देखें कि अगर जैसे दोनों गेंद हैं
दोनों गेंद हैं, दोनों गेंद हैं और दोनों समान वेग से गति कर रही हो, अगर दोनों समान वेग से गति कर रही हो तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसको रोकने के लिए अधिक बल लगाना होगा, और जिसका द्रव्यमान कम है उसको रोकने के लिए अधिक बल लगाना होगा, क्योंकि जो बड़ी गेंद है उसका संवेग अधिक होगा और छोटी गेंद का संवेग कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो यह है आपका संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह एक प्रकार का बल ही होता है। संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक बराबर हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक गुणित वेग का मात्रक, गुणित वेग का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक आपका हो जाएगा किग्रा और वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो जाएगा संवेग का मात्रक। संवेग का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा MKS प्रणाली में। तो इसको आप देख लेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध। संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध। संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध। माना यंत्र द्रव्यमान की एक वस्तु, माना यंत्र द्रव्यमान के एक वस्तु प्रारंभिक वेग v1 से गति कर रही है। डेल्टा टी समय बाद उस पर बल F लगने से वस्तु का वेग v2 हो जाता है। तो प्रारंभिक संवेग
प्रारंभिक संवेग बराबर mv1, अंतिम संवेग अंतिम संवेग बराबर mv2, संवेग परिवर्तन बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। संवेग परिवर्तन को हम डेल्टा पी से लिखते हैं और अंतिम संवेग आपका हो जाएगा mv2 और प्रारंभिक संवेग हो जाएगा mv1। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना क्या होगा बच्चों, यहां देखिए, अब आपका हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू यम ले लीजिए आप कॉमन, m जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा v2 माइनस v1। जब यम कॉमन ले लेंगे तो v2 माइनस v1 बचेगा। तो अब क्या करेंगे आप, डेल्टा T बराबर यम और v2 माइनस v1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा v, माने वेग परिवर्तन दोनों पक्षों में डेल्टा t से भाग देने पर भाग देने पर डेल्टा P बाई डेल्टा T इक्वल टू m इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T। आप यहां जानते हैं डेल्टा P बाई डेल्टा T हो गया, और ये जो डेल्टा V बाई डेल्टा T होता है संवेग माने वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए इसकी जगह हो जाएगा a, ये हो जाएगा, क्योंकि यहां होता है चूंकि ये इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा T, क्योंकि जो वेग परिवर्तन जो होता है की दर वही त्वरण होता है। त्वरण की क्या परिभाषा होती है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए क्या करेंगे, ए रख देंगे उसकी जगह। आप जानते हैं यहां, आप ये जानते हैं कि यह भी इक्वल टू होता है यम ए, इसलिए वहां पे आप क्या करेंगे, F लिख देंगे। तो जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वह बल के बराबर होती है, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वह बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर बराबर बल, ठीक है। तो इससे आपको यहां कुछ उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे जब हम
संवेग परिवर्तन, समय को अगर हम बढ़ाएंगे, इस सूत्र से आप स्पष्ट है, देखिए अगर समय का मान बढ़ाएंगे तो जो आपका बल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और समय को घटाएंगे तो आपका जो बल है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये संवेग परिवर्तन जो है, इसके उदाहरण को ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में आप देखते हैं कि जब कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट की गेंद को जब कैच करता है, जब पकड़ता है, लपकता है, तो करता क्या है कि गेंद को पकड़ने के बाद हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। तो पीछे की ओर खींचने से क्या होता है, पीछे की ओर खींचने से यह होता है कि समय बढ़ जाता है, समय अधिक लग जाता है। समय अधिक लगने के कारण होता क्या है कि हाथ पर कम बल लगता है, जिससे चोट नहीं आती हाथ पर और गेंद पकड़ में आ जाती है। अगर खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर न खींचे और जल्दी से गेंद को पकड़े, तो खिलाड़ी के हाथ में चोट अधिक लगेगी, बल अधिक लगेगा, जिससे वह गेंद को छोड़ देगा, गेंद उसे छूट जाएगी। इसलिए इस संवेग परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ी क्या करता है, गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर कर लेता है। तो इसी तरह से बंदूक की जो गोली है, जब वो शरीर में घुसती है तो होता क्या है, बंदूक की से जब गोली निकलती है तो उसका वेग क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। बंदूक से गोली निकलती है तो उसका वेग बहुत अधिक होता है। वेग अधिक होने के कारण उसका संवेग बढ़ जाता है, संवेग बढ़ जाता है। और जब बंदूक की गोली शरीर से टकराती है तो उसका वेग तथा संवेग एकाएक शून्य हो जाता है। वेग तथा संवेग एकाएक शून्य हो जाता है। तो एकाएक शून्य हो जाने के कारण संवेग परिवर्तन की दर बहुत अधिक हो जाती है। संवेग परिवर्तन की दर अधिक हो जाने के कारण बल का मान बढ़ जाता है, बल अधिक हो जाता है, जिसके कारण से जो बंदूक की गोली होती है शरीर में धंस जाती है। तो ये आपका उदाहरण था संवेग परिवर्तन की दर पर। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।